हरि ओम तत्सत। जन्म कुंडली क्या है और जन्म कुंडली बनाने की इस भौतिक युग में क्या आवश्यकता है, मैं इसके विषय में जो भ्रांतियां हैं उस पर कुछ विश्लेषण करूंगा। जन्म कुंडली प्राणी के जन्म के समय आकाश का नक्शा है। जैसे सूर्य और चंद्रमा ये दोनों प्रत्यक्ष, ये भी नवग्रह में है लेकिन ये प्रत्यक्ष इनका जनता से संबंध है। सब लोग पूजा पाठ करते हैं, इनको अपने आँखों से देखते हैं, तो इन पर तो विश्वास करते हैं कि सूर्य चंद्रमा है। लेकिन जो 7 अन्य ग्रह हैं वो इतने दूर हैं और सूर्य के प्रकाश से वो इतने प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसलिए हम उनको नहीं देख पाते हैं। तो प्राणी जब जन्म लेता है तो जन्म के समय सूर्य और चंद्रमा सहित अन्य जो ग्रह हैं वो आकाश में कहाँ कहाँ है, उसी का जो नक्शा है या जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली, इसको क्यों कुंडली कहते हैं? आजकल इसका नाम जन्म पत्र है, यह भी नाम है। पुराने समय में जैसे लोग पुरोहितों के पास जाकर कहते थे कि हमारी कुंडली बना दीजिए, और जन्म के समय जो संक्षिप्त खाका बनता था उसको टिप्पणी कहते थे, टिपन कहते थे। कुंडली का अर्थ आप यह समझें, जैसे सर्प जो है कुंडली मार करके बैठा रहता है गोलाकार, आपने देखा होगा, अगर प्रत्यक्ष न देखे हों तो चित्रों में देखे होंगे। वैसे ही, और जब वो कुंडली को खोलता है तो बहुत लंबा हो जाता है। वैसे ही कुंडली जो वस्तुतः है, जिसका नामकरण कुंडली पर पड़ा है, वह यही है कि वो गोलाकार में होती है और खोलने पर बहुत लंबा वो निकलती है। प्राचीन समय में आप देखते होंगे कि वो मोड़ करके ही जो है वो गोलाकार रहती है और उसमें खोलने पर तमाम जो है निकलते हैं। इसी से उसका नाम कुंडली पूर्वजों ने रखा है। जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मनुष्य के शरीर में भी जो मूलाधार चक्र में जहाँ कुंडलनी है वह भी वैसे ही कुंडली मानकर वह बैठी हुई है। वह भी गोलाकार ही है। वह भी जब व्यक्त होती है तो मस्तिष्क तक आती है, जो इसका ज्ञान खट चक्र भेदन से है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गोलाकार हो और खोलने पर वो लंबी हो जाए, उसी का नाम कुंडली ये प्राचीन परंपरा के अनुसार है। और आज भी परंपरा अनुसार उसको जन्म कुंडली ही कहते हैं। हाँ, यह है कि जो कुंडली बनाने की प्रक्रिया पहले थी वो अब नहीं रह गई है। आजकल पुस्तकाकार कुंडली बनने लगी है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ यह उठता है, बहुत से सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में यह कुंडली बनाने की आवश्यकता क्या है, जब विज्ञान से सारे कार्य सिद्ध हो जा रहे हैं। तो फिर कुंडली एक प्रकार का ढोंग ही है। यह बात पढ़े लिखे लोग तो कहते हैं, बड़े ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग कहते हैं, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वह तो कहता ही है। अब आप विचार करें कि विज्ञान प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रत्यक्ष का ही प्रमाण उपस्थित करता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति से लेकर के सन्यासी, वकील, फकीर, जोगी, गृहस्थ, सबको अपने भविष्य जानने की इच्छा होती है। वो स्वाभाविक इच्छा होती है, वो कृत्रिम नहीं है। सबका यह स्वभाव है प्राणी का
कि वो अपना भविष्य जो है वह जानना चाहता है। तो जन्म कुंडली से भविष्य का तो आकलन होता ही है, भूतकाल और वर्तमान काल का भी आकलन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि वर्तमान काल में विज्ञान से होता है, हम कहते हैं ठीक है, लेकिन कुंडली के अलावा भी हमारे देश में जैसे शकुन शास्त्र है, प्रश्न शास्त्र है, हस्तरेखा शास्त्र है, मस्तक रेखा है, ये तमाम विधाएं थी। अब आप कहेंगे कि इसका प्रमाण जो है आर्ष ग्रंथों का अध्ययन आप कीजिए, महाभारत का कीजिए, वाल्मीकि रामायण का कीजिए। लेकिन आर्ष काव्य जो महाभारत है उसमें तो इसके असंख्य प्रसंग है। अब आप सोचिए कि क्या सारी वो बातें मिथ्या हैं? ऐसा कदाप नहीं। ऋषयो मंत्र द्रष्टार, ऋषि लोग जो है मंत्र द्रष्टा होते हैं, वो अपने तपस्या के बल से वो सब कुछ देख लेते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं। विज्ञान भी आज जिन वस्तुओं को इस नेत्र से नहीं देख पाता है उसको दूरबीक्षण यंत्र से देखना पड़ता है। तो क्या जो नेत्रों से दिखाई न दे तो उसको झूठ मान लिया जाए? लेकिन इसको तो आप कहेंगे नहीं, हम दूरबीन से देखे हैं। तो वैसे ही आकाश में जो ग्रह मंडल हैं, जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं तो आपको ऊर्जा मिल रही है, चंद्रमा की किरणों से वनस्पतियों का पोषण हो रहा है, आपको शीतलता मिल रही है। वैसे ही सारे ग्रहों की रश्मियां जो है आप पर प्रभाव डाल रही हैं, लेकिन आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अतीन्द्रिय शक्ति वाले जो ऋषियां उसको देख रहे हैं। अब यहाँ हमको यह विचार है तो कुंडली क्यों बनवाई जाए? कुंडली के लिए तो कंप्यूटर उपलब्ध है जहाँ बहुत कम समय लगता है, और कुंडली किसी पुरोहित के पास जाए तो पहले तो वहाँ झेप होता है, शरणागत होती है, फिर उनको दक्षिणा देनी पड़ती है, फिर उनका प्रणाम करना पड़ता है। इस संकोच के नाते लोग कंप्यूटर से कुंडली बनवा लेते हैं। इन्हें यहाँ एक बात मैं और कह रहा हूँ, जो आधुनिक युग में अत्याधुनिक हैं उनके स्त्रियों को और उनको भी महानगरों के लोग हमारे पास भी आते हैं। मैं देखता हूँ कि जब मेलापा को करते हैं तो कहते हैं क्या इस कन्या से हमारी वृद्धि होगी? यानी इसका तात्पर्य यह है कि किस स्त्री से हमारी वृद्धि होगी, किस स्त्री का पौरा जिसको कहते हैं लोक भाषा में हमारे अनुकूल है। यहाँ तक पशुओं में हमारे लिए बैल कौन अनुकूल है, गाय कौन अनुकूल है, घोड़ा कौन अनुकूल है। कुछ लोग तो यह आते हैं दिखाने कि हम नौकर रखें तो किस अक्षर का रखें, किस दिन रखें। तो ये सारी बातें तो आज भी दिखाई दे रही है। तो प्राचीन काल में यह था कि जो ज्योतिषी होते थे वो आचारवान होते थे और त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले होते थे। अगर ज्योतिष शास्त्र में उनका गहन अध्ययन नहीं भी था तब भी उनकी बात सही हो जाती थी। मैं इसका प्रमाण खुद दे रहा हूँ कि हमारे पिताजी व्याकरणाचार्य थे, धर्मशास्त्राचार्य थे। धर्मशास्त्र के वो मूर्तिमान स्वरूप थे। ज्योतिष का ज्ञान उनको गहराई से नहीं था, यानी सिद्धांत ज्योतिष वो नहीं जानते थे, फलित ज्योतिष भी काम चलाऊं जानते थे। मैं इसका एक बार नहीं सैकड़ों बार अनुभव किया हूँ कि वह कोई बात अनुभव से वैसे ही कुंडली देखकर कह देते थे, वह सही हो जाती थी। मैं उन योगों को मिलाता था बृहत पाराशर होरा शास्त्र में, सारावली में,
लेकिन वो जोग नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी उनकी कही हुई बातें सत्य निकलती थी। इस पर हमें घोर आश्चर्य होता था। तो ऐसे ही प्राचीन काल में जो मनीषी थे, राजाओं के यहाँ राज पुरोहित रखे जाते थे, राज्य वैद्य रखे जाते थे, राज ज्योतिषी रखे जाते थे, वो चरित्रवान होते थे। तो ऐसे लोग जो है जिनकी बातें सत्य होती थी, जो कुंडली बना निर्माण करते थे, और उस कुंडली के निर्माण करते ही समय वो जो फलादेश लिखते थे प्रायः वह सत्य ही निकलता था। इसलिए प्राचीन लोग कुंडली का निर्माण इस ढंग से कराते थे। आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर कुंडली हस्तलिखित प्राचीन विधि से कोई योग्य ज्योतिषाचार्य जो सिद्धांत फलित और संहिता अगर विशेषज्ञ हो, आचारवान हो, अगर वह जो कुंडली बनाता है उसमें उसके आशीर्वाद भी छिपे रहते हैं, तो वह कुंडली जो फलदायी रहेगी, वह यंत्र जो है जो बनाता है, निर्माण करता है, कदापि नहीं फलदायी होगी। कंप्यूटर में मैं उसके विषय में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि वह प्राणहीन है और भावहीन है, चेतनाहीन है। तो क्या वह मनुष्य एक पढ़े लिखे ज्योतिषी का वह जो है तुलना कर सकता है? कदापि नहीं। इसलिए आज भी हमें जो है किसी योग्य और आचारवान ज्योतिषी की तलाश करनी चाहिए, और उसके संस्कार भी ठीक हों, और उससे कुंडली निर्माण करा करके अपना भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के फल को देखना चाहिए। अब कंप्यूटर की एक और बात है, एक और कमी है कि कंप्यूटर से जो कुंडली निर्माण होता है, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वह किस आचार से, कैसे व्यक्ति से मिलकर के वह सॉफ्टवेयर तैयार करती हैं, इसमें भारी घालमेल है। वह एक तरह से शुद्ध व्यापार बन चुका है। देखने में आता है कि कंप्यूटर से बनी कुंडलियां 80% जो है प्राचीन करण ग्रंथों से, सिद्धांत ग्रंथों से मिल नहीं खाते हैं, और फलादेश भी गलत ही बैठता है। इसलिए हर हालत में आपको किसी योग्य गणितज्ञ ज्योतिषी से ही हस्तलिखित कुंडली बनवानी चाहिए। अब मैं कुंडली का थोड़ा सा जो है दिग्दर्शन करा रहा हूँ कि ये समूचा आकाश मंडल 12 राशियों में बांटा गया है। आकाश मंडल को 360 अंश में कल्पना से विभक्त करके उसको 12 भाग में जब हम बांटते हैं तो एक भाग का 30 अंश आता है। तो कुंडली के इसीलिए 12 खाने हैं। ऊपर वाले खाना जो है उसको लग्न कहते हैं। वस्तुतः वह भी राशि ही है, वो भी 30 अंश के ही भीतर है, लेकिन उसको लग्न इसलिए कहते हैं कि राशि नाम उदयो लग्न, जन्म के समय प्राणी के जो राशि उदय होती है उसको हम लग्न संज्ञा देते हैं फलादेश के सुविधा के लिए। अब आप देखें कि लग्न से प्राणी के पिंड का, शरीर का सीधा सीधा ज्ञान होता है, सब कुछ ज्ञान होता है। अब सीधे आप देखें उसके सामने जो 7वां भाव है वह पत्नी का भाव है। पत्नी के कुंडली में वह पति का भाव है। इससे तात्पर्य यह निकला कि पहला और 7वां भाव पति पत्नी का भाव है। चौथा जो भाव है वह माता का भाव है। उसके ठीक सामने जो 10वां भाव है वो पिता का भाव है।
तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि पति पत्नी का पहला 7वां भाव और चौथा और 10वां माता पिता का भाव है। 5वां जो भाव है वह संतान का भाव है और बुद्धि और विचार और विद्या का भाव है। 9वां भाव जो है वह प्राणी के भाग्य का विचार है। दूसरा जो भाव है लग्न के बाद वह अस्थाई संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का भाव है। और 11वां जो भाव है वो लाभ का भाव है। कुंडली का जो तीसरा भाव है वो पराक्रम का भाव है। कुंडली का जो 12वां भाव है जो हम लाभ करते हैं वो कहाँ व्यय होगा, वो व्यय का भाव है। कुंडली का एक 2 भाव और है, पहला है 6ठा और दूसरा है 8वां। 6ठा भाव जो है रोग रिपु और ऋण का भाव है। 8वां भाव मृत्यु और आयु और अरिष्ट का भाव है। उसको रंध्र भी कहते हैं, छिद्र भाव भी है। इस प्रकार मैंने संक्षेप में 12 भावों का परिचय दे दिया। अब अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी परिस्थिति में कंप्यूटर से कुंडली न बना करके किसी सुयोग्य ज्योतिषी से, आचारवान ज्योतिषी से ही हस्तलिखित कुंडली बनाए। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।